नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात करेंगे यादव लैंड में बीजेपी की लैंडिंग की। दरअसल आज जीत के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, जहां पे उन्होंने करोड़ों के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो आज का ये दौरा क्यों अहम है? क्योंकि पूरे यादव लैंड पे अब बीजेपी की नजर है। क्या पूरे यादव लैंड पर सेंधमारी कर पाएगी बीजेपी? आज इसी अहम सवाल के साथ चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उपचुनाव में जीत के बाद आजमगढ़ आज पहली बार योगी आदित्यनाथ पहुंचे। पूरा टारगेट क्या 2024 है? बिल्कुल, टारगेट तो 2024 ही है, लेकिन अभी का टारगेट क्या है ये बड़ी बात है। क्योंकि अखिलेश यादव कहाँ हैं? अखिलेश यादव घूम रहे हैं पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। उनको लग रहा है कि पूर्वांचल में वो अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पकड़ है। तो पूर्वांचल के क्षेत्र में जब पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव अपने समीकरण को बनाने के लिए, तो सीएम योगी आदित्यनाथ उनके घर में घुस गए। और वो भी घर में वहां घुसे हैं जहां पर अभी अभी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और ये सालों के इंतजार के बाद जीत मिली है। क्योंकि वो पूरा एरिया जो है वो यादव लैंड के नाम से इसलिए मशहूर है क्योंकि यादवों का वर्चस्व है वहां पे। वो डिसाइड करते हैं कि किसे जिताया जा सकता है। अगर आजमगढ़ की ही बात करें तो आजमगढ़ में उपचुनाव होना था। भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ी कंफ्यूज थी कि किसे टिकट दिया जाए। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी दिनेश लाल यादव को ही टिकट दिया था, लेकिन फिर भी ये लग रहा था कि अभी देखते हैं कि किसे टिकट दिया जा सकता है। लेकिन उसी समय दूसरा कंफ्यूजन जो आ रहा था वो अखिलेश यादव के खेमे से आ रहा था। अखिलेश यादव इस बात के लिए कंफ्यूज थे कि वहां पर टिकट किसे दिया जा सकता है। पहले वो डिंपल यादव का नाम आया सामने, उसके बाद सामने आया कि नहीं, किसी और को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि मायावती ने पहले बता दिया था कि हम वहां पर अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे। अब खड़ा नहीं करेंगे तो इस चीज़ के लिए कन्फ्यूजन बरकरार हो गया था। तो उसके बाद दूसरा नाम आया, तीसरा नाम आया, फिर अंत में परिवार के किसी को वहां पर उतारना पड़ा, जो धर्मेंद्र यादव वहां के प्रत्याशी बने। दूसरे तरफ उनको यही लगने लगा था कि अगर परिवार के किसी दूसरे को नहीं उतारेंगे या किसी यादव कैंडिडेट को नहीं उतारेंगे तो यादव का वोट दिनेश लाल यादव के पास चला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा। लेकिन उनका सारा दांव फेल हो चुका है, और उस फेल हुए दांव पे इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। ये बड़ी बात थी। और चुनाव के समय ही दिनेश लाल यादव, जिन्हें निरहुआ कहा जाता है, तो निरहुआ ने बार बार कहा था कि अभी उपचुनाव है, आप हमें मौका दें और फिर हम बताएंगे कि आप 2.5 साल 2 साल तक जो हमें मौका दे रहे हैं वो रिपीट करना है कि नहीं। क्योंकि हम आपके लिए, आपके उम्मीदों पर अगर खरा उतरते हैं तो हमें रिपीट करें, नहीं तो फिर वही अखिलेश यादव के कैंप के किसी को जिता दें। अब वही स्थिति सामने दिखाई पड़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 143 करोड़ रुपए के करीब करीब 50 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और जो बातें कही है वो भी मार्केबल है। वहाँ के लोगों के लिए कहा है कि भाई आजमगढ़ पहले के किस बात के लिए फेमस था। आजमगढ़ में का मतलब था कि वहाँ के लोग गुंडागर्दी के लिए जाने जाते थे। अगर आप बाहर जाते थे कमाने के लिए तो वहाँ पर कोई समझ जाता था कि आजमगढ़ से आया हुआ है, तो उसको रूम देने के लिए भी, होटल में कमरा देने के लिए भी कई बार कई वेरिफिकेशन के दौर से गुजरना पड़ता था। क्योंकि डर होता था कि आजमगढ़ में शूटर रहते हैं जो अलग अलग जगहों पे शूट होते थे, शूट आउट होता था, हत्याएं होती थी। उसमें आजमगढ़ में दबिश होती थी पुलिस की, आजमगढ़ से पकड़ के ले जाया जाता था। उस छवि को हमने बदल दिया विकास से। अब योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में जो पहुंचे हैं वो एक सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन है, ये संकेत है, ये धमक है कि आजमगढ़ जो अभी अभी हमारे साथ आया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, वहां पर हम ये काम कर रहे हैं
तो आसपास के क्षेत्रों में भी हम इससे बेहतर काम कर सकते हैं। एक बार हमें विश्वास दिलाओ। जी, मतलब आजमगढ़ रामपुर के आसपास जितने क्षेत्र हैं, खास करके यादव लैंड की बात करें तो वहां पे भी अब योगी आदित्यनाथ की नजर बन गई है। बिल्कुल, नजर तो ऐसी बनी है कि अब जो सपा के पास है वो सिर्फ 3 सीटें हैं लोकसभा में, और उसमें भी एक मुलायम सिंह यादव की सीट है। अब मुलायम सिंह यादव की सीट जो है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा करेगी। हो सकता है कि मुलायम सिंह की जो सीट है उस पर समाजवादी पार्टी के जो मुलायम परिवार है उसी को किसी को टिकट दिया जा सकता है, और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि अपर्णा यादव को इस बार विधानसभा में नहीं उतारा गया। लेकिन लोकसभा के चुनाव में अपर्णा यादव का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुलायम सिंह यादव अब चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जो उनकी स्थिति है, जो बीमारी की स्थिति है, और वो बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं, एक्टिव नहीं है। ज़बरदस्ती अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में किसी तरह से उन्हें पकड़ कर लाए थे, उठा कर लाए थे, बस के ऊपर बैठा दिए थे, और उनका जो कंडीशन दिखाई पड़ता है उसमें ऐसा लगता नहीं कि 2024 में भी उन्हें उतारा जाएगा मैदान में, चुनावी मैदान में। तो अगर उनके बदले किसी और को टिकट दिया जाता है तो ये बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है कि वहाँ से अपर्णा यादव को लोकसभा का टिकट दे दिया जाए। तो एक तो पारिवारिक स्थिति होगी, इमोशनल कार्ड होगा, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अपने जो वोट हैं, अपने आधार हैं, वो भी होगा। और अखिलेश को बड़ा झटका भी लगेगा। और अखिलेश को इसी बात का झटका लगने वाला है, क्योंकि अभी जो सर्वे आ रहे हैं वो भी सर्वे में भी दिखाई पड़ रहा है कि अखिलेश यादव को एक आध सीट मिल जाए लोकसभा में तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक चल रहा है अचानक से, जो शुरुआत किया अखिलेश यादव ने शुरू की है कि वो जब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने लगे, पहले से ही जो निषाद पार्टी के संजय निषाद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अखिलेश यादव को लग रहा था कि हमारे लिए सबसे कमज़ोर कड़ी जो है, सबसे कमज़ोर क्षेत्र है वो है पूर्वांचल, क्योंकि पूर्वांचल में उनके सारे सहयोगी साथ छोड़कर जा रहे हैं, और ओबीसी का वोट जो है अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। दूसरी तरफ उनको लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमान उनका साथ देंगे ही देंगे, मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है, वो मायावती के साथ नहीं जा सकते, वो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से डर नहीं है, हालांकि डर पैदा करने की कोशिश हो रही है, और ऐसा नहीं है कि इस बार मुसलमान पूरी तरह से सपा के साथ जाएंगे। शिवपाल यादव भी उसमें सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए आजम खान को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। सहजिल इस्लाम की बात जो कर रहे हैं, वो जो ड्राइव हुआ है अभी सपा का जो मेंबरशिप ड्राइव, उससे अलग अपने आप को रख रहे हैं, मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, जिसकी बात शिवपाल यादव ने उठाई थी। रामगोपाल यादव जब मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से गए, उन्होंने 3 नाम लिए थे, नाहिद हसन का नाम लिया था, इस्लाम का नाम लिया था, और आजम खान का नाम लिया था। यानी कि तीनों के तीनों मुस्लिम नेता का नाम लेकर शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को ये बता दिया कि अब मुसलमान हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब दूसरे खेमे में भी जा सकते हैं, जिसका नेतृत्व हो सकता है कि आजम खान करें। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटलैंड है, यहाँ पर स्थिति ये है कि जयंत चौधरी के हवाले उन्होंने कर दिया है, जिसके लिए वो जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेज चुके हैं। तो उनको पूर्वांचल में लग रहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर थोड़ी भी मजबूत स्थिति होती है तो योगी आदित्यनाथ अपने किले में घिर जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को पता है कि पूर्वांचल में सपा का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब उसके बदले वो देख रहे हैं कि सेंट्रल यूपी और यादव लैंड में हम समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं, और इसलिए आजमगढ़ से एक नई शुरुआत की है उन्होंने, एक नया अभियान चलाया है, और वहाँ पर अब
समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देगा। उपचुनाव में हमने 2 झटके देख ही लिए, आजमगढ़ और रामपुर में दोनों जगह पे भगवा खिल चुका है। राजीव जी, अगर जिस तरह से यादव लैंड में बीजेपी की लैंडिंग हो रही है, अगर बाकी क्षेत्रों में भी बीजेपी पकड़ मजबूत कर लेती है यादव लैंड में, तो कितना बड़ा झटका अखिलेश के लिए और कितना ज्यादा मजबूती होकर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार उभरेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी और ही ज्यादा समय तक रहनी है और इसलिए एक साथ एक तीर से 2 निशाना साधा जा रहा है। अभी तैयारी चल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा? 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी मजबूत बहुमत के साथ आएगी ही, लेकिन उसके बाद योगी के लिए चैलेंज आगे होगा और 2024 की प्लानिंग से ही 2027 की प्लानिंग चलेगी और 2027 से 2029 में लोकसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए आगे का रास्ता खुलेगा, जिस पर कभी और हम लोग चर्चा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ का अगला पड़ाव कहां है। उत्तर प्रदेश के बाद, लखनऊ के बाद वो कहां जाने वाले हैं। लेकिन इन पूरी प्लानिंग जो है उत्तर प्रदेश में, ये इसी आधार पर है कि लोकसभा चुनाव में स्थिति मजबूत करो तो अभी जो अखिलेश यादव 100 के आसपास सीटें ले आते हैं विधानसभा चुनाव में, उसमें से विभाजन हो, कुछ बसपा के पास जाए और अखिलेश यादव अब चुनौती बनकर भारतीय जनता पार्टी के सामने उभरने के लायक नहीं रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, धन्यवाद के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी अलग एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। टारगेट 2024 का लोकसभा चुनाव है। बता दें आपको, हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। आजमगढ़ और रामपुर में भगवा लहराया था और जीत के बाद आज पहली बार योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे थे, जहां करोड़ों के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आजमगढ़ की जनता को एक बड़ा तोहफा योगी आदित्यनाथ ने दिया है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जहां जहां बीजेपी की पैठ नहीं है यादव लैंड में, वहां पे बीजेपी मजबूती के साथ पकड़ बनाने में कामयाब होगी। आज के हमारे खास शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।